हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। जैसा आप सभी को पता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। उसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो उसके हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड लेंथ। उसमें हम समझेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आप मुझे सभी ये बताइए कि आप लोग पढ़ रहे हो डेली या नहीं पढ़ रहे हो, और अगर पढ़ रहे हो तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए सभी से, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो मुझे ये बताइए, डाइपोल मोमेंट किस लिए यूज करते हैं हम डाइपोल मोमेंट का। ठीक, और दूसरा मुझे ये बताइए, फॉर्मल चार्जेस को निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो ये सभी बताएंगे मुझे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, जब 2 एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, 2 एटम के बीच बॉन्ड बनेगा। और कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 एटम साझेदारी से, कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की। तो जब 2 एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तब उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? आपकी बॉन्ड लेंथ। इसको आप इजी तरीके से ऐसे समझिए, बॉन्ड लेंथ ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर दोनों एटम्स की जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है? स्टेबल होती है। इसको आप ऐसे समझिए डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे आपके पास 2 बैलून्स हैं, ठीक, 2 बैलून्स आपने एक धागे से क्या कर दिए? बांध दिए। अगर आपने धागे को बहुत टाइटली बांध दिया, ठीक, बैलून को धागे से बहुत ज्यादा टाइटली बांध दिया, तो क्या होगा? बैलून आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में प्रेशर डालेंगे, क्या हो जाएंगे? फूटने का डर ज्यादा होगा, फूट जाएंगे। ठीक, यही होता है। और अगर आप धागे को क्या कर दो, थोड़ा सा एक बैलून इधर बांध दो, एक बैलून इधर, तो क्या होगा? धागा टूटने का डर होगा इस कंडीशन में। ठीक, और अगर आप धागे को इस तरीके से बांध दो दोनों बैलून के से कि क्या हो, ना तो बैलून टूटे आपके, ना धागा टूटे, तो ये क्या होता है? कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है, जहां पर आपके दोनों बैलून्स क्या होंगे? एक स्टेबल फॉर्म में होंगे। ना तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन ज्यादा डालेंगे, जिससे ना तो वो फूटेंगे, ना ही आपका धागा टूटेगा। तो ये क्या है? कंफर्टेबल डिस्टेंस है। ठीक, डेली लाइफ एग्जाम्पल इसलिए जरूरी होते हैं ताकि हम कंसेप्ट को इजीली क्या हो जाए? समझ जाए। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि बॉन्ड लेंथ एक ऐसा कंफर्टेबल डिस्टेंस है जहां पर दोनों एटम्स क्या होते हैं, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक, अब देखिए, समझिए इसकी डेफिनेशन। अ कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से। ठीक, सो द बॉन्ड लेंथ कैन बी डिफाइंड एज, इसलिए हम बॉन्ड लेंथ को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम, 2 एटम जिनके बीच क्या बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी बॉन्ड लेंथ। तो ये इसका डायग्राम है, देखो, जैसे ये 2 एटम थे हमारे पास, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की और क्या बनाया? कोवलेंट बॉन्ड। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो ये दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। इस दूरी पर क्या होगा? ना तो ये एक दूसरे पर ज्यादा अट्रैक्शन डालेंगे, ठीक, और ना ही क्या होगा, इनके जो बीच का जो बॉन्ड होगा ना, ये इतने ज्यादा दूर होंगे कि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो ये क्या होता है? कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ आपकी। अब देखिए, जो आपके सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम। तो ऐसा क्यों होता है? इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं आगे, कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, जो कि आपके कितने हैं? 3। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, या इसको बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब बंदों का गुणन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, पहला फैक्टर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए, जितने ज्यादा एटम के बीच बॉन्ड बनेंगे, दोनों एटम के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा था सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ 3 बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बने तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, पास पास आएंगे, जिससे क्या होगा? उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ
कम। बीच के डिस्टेंस से तो ये क्या कहला रहा है, बॉन्ड लेंथ आपका जो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। अब जैसे ही बॉन्ड बढ़े तो क्या हुआ, वो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो एक दूसरे के पास पास आएंगे, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उनके बीच की कम। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड यही है, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम के बीच बॉन्ड बढ़ेंगे, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स विल आल्सो इंक्रीज, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। एंड दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, और वो एक दूसरे के क्या क्या आएंगे, पास पास आएंगे। सो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन देन, द डिस्टेंस बिटवीन देम, तब उनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस या कह लो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज, तब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा या बॉन्ड लेंथ कहते हैं जिसको हम, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक, जैसे एग्जांपल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें देखो बॉन्ड लेंथ क्या है, इसमें बॉन्ड कम है, एक ही बॉन्ड है बस, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इसलिए ज्यादा होती है। इसमें बॉन्ड बढ़े, दो बॉन्ड हुए तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, कम हो गई, 1.34 रह गई। ट्रिपल बॉन्ड की इससे भी कम, क्योंकि बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होता जा रहा है, जिससे क्या होगा, एक दूसरे के पास पास आएंगे एटम्स, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए होती है ये बॉन्ड लेंथ ऐसे कम हो जाती है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपने दो फैक्टर और पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करने वाले। सेकेंड फैक्टर है इसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणात्मकता मतलब कि कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता। नेचर उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में समझिए फैक्टर ये क्या कह रहा है, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक जिसमें दो एटम होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक एटम की, वो क्या करती है, मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट करती है किसका, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करने में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स विल आल्सो इंक्रीज, तो अट्रैक्शन जो होगा एटम्स के बीच वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड इट विल डिक्रीज देयर बॉन्ड लेंथ, अट्रैक्शन बढ़ा तो एक दूसरे के पास आए, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। समझिए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर क्या होगा, जैसे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई ज्यादा, तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या H को अपनी तरफ अट्रैक्ट, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब दोनों एटम एक दूसरे के क्या जाएंगे, पास पास। ठीक, तो ऐसे ही होगा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। फिर HCl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। HBr की इससे ज्यादा, और HI की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें इसका क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इतना मजबूत नहीं होगा, और क्या होगा, एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी बॉन्ड लेंथ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आ जाओ थर्ड फैक्टर हमारा, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट क्या कहता है, देखो जितना ज्यादा परसेंटेज होगी एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर की, यानी कि ऐसा कह लो कि जो बॉन्ड बनाने में एस के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। एस का जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, तो एस ऑर्बिटल का जो छोटे ऑर्बिटल्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा बॉन्ड बनाने में, तो छोटे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच क्या होगा, छोटा एटम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो यही कहा गया है इसमें हाइब्रिड स्टेट में कि एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड स्टेट इंक्रीज, जैसे जैसे हाइब्रिड स्टेट में परसेंटेज बढ़ती है एस कैरेक्टर की, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन विल इंक्रीज, तो स्मॉल ऑर्बिटल्स जो छोटे ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, एंड इट विल डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड, और ये क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ घटा देंगे कंपाउंड की। ठीक,
तो बॉन्ड लेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। जितना ज्यादा ये कम होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए हाइब्रिड स्टेट, जैसे हमारे पास 3 हाइब्रिड स्टेट हैं, sp, sp2, sp3। हाइब्रिड स्टेट ये पढ़ोगे आप, ये तीनों हाइब्रिड स्टेट होती हैं हमारी, ये आप पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में। हाइब्रिड स्टेट कैसे आती है, देखो जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, sp-df पढ़ाई मैंने आपको, तो sp-d ये क्या करें, जब आपस में मिक्स होकर क्या बना ले, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ले। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, वो नेचर कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कैसा हुआ देखो भाई, यहाँ पर sp, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया sp। ठीक, तो सेकंड है जैसे sp2, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 p के ऑर्बिटल और एक s का, इसमें 3 p के ऑर्बिटल और एक s का, तो ये इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालते हैं हम नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, जितने भी नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स, और जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए। जैसे यहाँ पर देखो sp है, ठीक, इसमें s का जो ऑर्बिटल है वो केवल एक है। ठीक, और अगर हम टोटल मिक्सिंग देखें तो 2 ऑर्बिटल है, एक s का एक p का, तो ऐसे रख देंगे, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल ऊपर एक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स कितने हैं, 2, 1/2 इंटू 100, और क्या करेंगे 2 से 100 को क्या कर देंगे, 2 से जो हमारा 2 है उससे 100 को हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50, ये आ जाएगी 50%। इसका मतलब sp में जो s का करेक्टर होगा वो कितना होगा 50%। इसी तरीके से हम sp2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, s का ऑर्बिटल एक है 1/3, 3 मिक्स ऑर्बिटल हो रहे हैं देखो, 2 p के और एक s का, तो 3 ऑर्बिटल 1/3 इंटू 100 तो आ जाएगा आपका 33%। इसी तरीके से जब हम sp3 के निकालेंगे, sp3 के लिए तो क्या आ जाएगा 25%। ये आ गई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो क्या कहा, जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतने ज्यादा स्मॉल ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड में बढ़ेगा। स्मॉल ऑर्बिटल है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज्यादा sp एस कैरेक्टर किसमें है, इसमें sp में, फिर इसके बाद कम जो है वो है 33 इसमें है, और sp3 में सबसे कम है 25%। तो जिसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम। तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है सबसे कम, ये देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी इसकी जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा, sp3 फिर sp2 और फिर sp, इस तरीके से हो जाता है। अब देखो जैसे एग्जांपल है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड और ये हो गया सिंगल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है sp, जो सेकंड वो होता है आपका डबल बॉन्ड उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब s कैरेक्टर उसमें क्या होगा 25%, तो जिसमें s कैरेक्टर जितना कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए आपकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी थोड़ी कम होगी, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ। अभी हमने जब बॉन्ड लेंथ लिखी थी तो वहां पर आपने ये चीज देखी भी होगी, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बॉन्ड लेंथ हो जाता है कंप्लीट। तो बॉन्ड लेंथ में ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस यही पूछ लेता है बॉन्ड लेंथ के बारे में और उसके फैक्टर्स। ठीक, तो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीबीटी, जो कि आपका एमएससी लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई भी वो वीडियो मिस मत करना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।